झमाझम बारिश में पोहे और पालक का इस तरीके से नाश्ता बना के देखिए और यकीन मानिए आपको ये बेहद पसंद आएगा। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ ताजबर। स्वागत है आपका मेरे चैनल आइज़ा कुक फूड में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो अपनी फैमिली और दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ 1 कप पोहा लिया है। पोहे को यहाँ हम क्या करेंगे, एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। यहाँ बाउल में हम पोहा डाल देते हैं और 2 बार पानी से अच्छे से हम धो लेते हैं। जो डस्ट वगैरह होगी, मिट्टी वगैरह होगी, वो यहाँ पोहे से निकल जाएगी। तो यहाँ हम 2 बार पोहे को अच्छे से धो लेते हैं। आप यहाँ कोई भी पोहा ले सकते हैं नॉर्मल, या फिर आप यहाँ मोटा वाला पोहा ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। हमने यहाँ पोहा जो है ना वो अच्छे से धो लिया है 2 बार पानी से। तो इसको हम साइड में रखते हैं और यहाँ करते हैं हम अगली तैयारी। अब हमने यहाँ पालक ली है। पालक हमने यहाँ ली है 250 ग्राम, यानी 250 ग्राम हमने यहाँ पालक ली है। पालक को हमने यहाँ अच्छे से साफ़ करके धो लिया है। काटने से पहले आप यहाँ पालक को धो लें तो आपको काटने में आसानी होगी, नहीं तो फिर आप काटने के बाद धुलेंगे तो दिक्कत होगी। तो इसीलिए यहाँ पहले से आप धो लें फिर उसके बाद काटें। तो यहाँ क्या करेंगे, पालक को हम काटेंगे। यहाँ लेंगे 1 मुट्ठी पालक और यहाँ पालक को हम बारीक बारीक काट लेते हैं। कम पालक में आपका ये नाश्ता ढेर सारा बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, इस तरीके से बारीक बारीक पालक को हम काट लेते हैं। तो हमने यहाँ पालक को इस तरीके से बारीक बारीक काट लिया है। तो पालक को यहाँ एक बड़े बाउल में या एक बड़ी परात में ट्रांसफ़र करते हैं। अब हमने यहाँ ली है बड़ी परात। बड़ी परात में यहाँ बारीक कटी हुई पालक डाल देंगे। बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे। आधी मैंने यहाँ प्याज ली थी, यानी आप छोटी प्याज भी ले सकते हैं काट के। और प्याज को मैंने यहाँ बारीक बारीक काट लिया है। अगर बड़ी है तो आधी डालें, अगर छोटी है तो आप यहाँ 1 प्याज डाल सकते हैं। अगर प्याज नहीं खाते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ डालेंगे आधी छोटी चम्मच से भी कम लाल मिर्च पाउडर, और यहाँ डालेंगे आधी छोटी चम्मच कलर के लिए हल्दी पाउडर, और आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर। 3 हरी मिर्च डालेंगे बारीक कटी हुई। 2 टेबल स्पून सफ़ेद तिल डालेंगे। अगर आपके पास है तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। आधी छोटी चम्मच यहाँ हींग डालेंगे। आधी छोटी चम्मच साबुत जीरा। आधी छोटी चम्मच अजवाइन डालेंगे फ्लेवर के लिए। आप चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ लेंगे 1 टुकड़ा जायफल का और यहाँ थोड़ा सा घिस के डाल देते हैं इस तरीके से। जायफल का जो फ्लेवर है ना, इन पकौड़ों में बहुत अच्छा सा आएगा, यकीन मानिए। तो यहाँ क्या करेंगे, थोड़ा सा जायफल मैंने यहाँ घिस के डाल दिया है। अब हम यहाँ पोहा डालेंगे जो हमने यहाँ धो के रखा था, और पोहा भी यहाँ सॉफ्ट हो गया है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए पोहा यहाँ बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। यहाँ हम पोहा डाल देते हैं। अब हम यहाँ 3 टेबल स्पून बेसन डालेंगे बाइंडिंग के लिए। नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। और अब हम यहाँ क्या करेंगे, सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। और हाँ, पानी वगैरह हमें डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। पालक और प्याज अपना खुद पानी छोड़ेगी, तो इसीलिए यहाँ हम पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे। बस हमें यहाँ क्या करना है, सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेना है इस तरीके से। हमने यहाँ सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लिया है पालक के साथ में। अब हम यहाँ क्या करेंगे, हाथों को क्लीन करेंगे। फिर यहाँ करते हैं हम अगली तैयारी। हाथों को हमने यहाँ क्लीन कर लिया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ मिश्रण लेंगे और यहाँ इसके हम बॉल्स बना लेते हैं इस तरीके से। इस तरीके से यहाँ इसके हम बॉल्स बना के तैयार कर लेते हैं। आप यहाँ छोटे बड़े जितने आप यहाँ जिस साइज़ के रखना चाहते हैं, छोटे बड़े, आप यहाँ उस साइज़ के बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने इस तरीके से बॉल्स बना लिए हैं। जो बाकी का बचा मिश्रण है ना, उसके हम सारे इसी तरीके से बॉल्स जो है ना बना के तैयार कर लेते हैं। तो बस आपको यहाँ थोड़ा सा मिश्रण लेना है, इस तरीके से दबाना है और यहाँ इसको इस तरीके से गोल गोल कर देना है। आपके बॉल्स जो है ना बनकर तैयार हो जाएंगे इस तरीके से। हमने यहाँ इस तरीके से छोटे छोटे से बॉल्स बना के तैयार कर लिए। आप यहाँ अपने साइज़ के बना सकते हैं। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, बिना कोई देरी के चलते हैं गैस की तरफ इसको फ्राई करने के लिए। अब हमने यहाँ गैस पे कढ़ाई रखी है। कढ़ाई में तेल डाल दिया था गर्म होने के लिए। तेल हमने यहाँ बहुत अच्छे से गर्म कर लिया है। गैस मैंने इस टाइम लो टू मीडियम कर दी है। तो यहाँ क्या करेंगे, एक एक करके यहाँ इसको हम डालेंगे और यहाँ इसको हम फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगती है तो एक लाइक कर देना। चैनल पे मेरे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप मेरी रेसिपी कौन से शहर से और कौन से गाँव से देख रहे हैं, कॉमेंट्स करके ज़रूर बताना। जितने कढ़ाई में आ जाएंगे आराम से फ्राई होने के लिए, हम यहाँ उतने ही डालेंगे।
कढ़ाई में जितने आए हैं आराम से फ्राई होने के लिए हमने यहाँ उतने ही डाले हैं। गैस यहाँ लो टू मीडियम कर देते हैं और लो टू मीडियम गैस पे इसको फ्राई करेंगे। लेकिन अभी यहाँ इसको हम टच बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आपने इसको टच किया तो ये यहाँ पे टूट के बिखरने लगेंगे, थोड़े से ये टाइट हो जाएंगे। फ्राई होने के बाद जब हम यहाँ इसको अलटते पलटते हुए फ्राई करेंगे, ये हल्के से टाइट हो गए हैं। हम यहाँ इनको इस तरीके से अलटते पलटते हुए फ्राई करेंगे और हमें यहाँ इनको हल्के हाथों से अलटते पलटते हुए फ्राई करना है। अलटते पलटते हुए हमने यहाँ इसको बढ़िया से फ्राई कर लिया है और ये अंदर तक बहुत ही बढ़िया से फ्राई हो गए हैं। तो चलिए यहाँ इसको हम निकाल लेते हैं और बाकी के बचे इसी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। हमने यहाँ इसको निकाल लिया है, बाकी के बचे इसी तरीके से सेम प्रोसेस में हम फ्राई कर लेते हैं। सुपर टेस्टी सुपर डिलीशियस हमारा यहाँ पोहे और पालक का नाश्ता यानी पकौड़े बनकर तैयार हो गए हैं। आप यहाँ इसको बनाइए मेरे तरीके से और यकीन मानिए आपको ये बेहद पसंद आएंगे। ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट है और आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिए। बरसात के मौसम में चाय के साथ या चटनी के साथ या सॉस के साथ बहुत ही गजब के लगते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी आपको आज की रेसिपी कमेंट्स करके ज़रूर बताना और रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना। चैनल पे मेरे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन घंटी का बटन ज़रूर दबाना, जिससे मैं रेसिपी लेकर आऊँ वो रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम आपसे अगली रेसिपी में यानी न्यू रेसिपी में। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना।